सीता को हृदय से लगा करके आशीष दिया और धड़ाम से धरती पर गिर गई। श्री राम ने रोते हुए माँ को प्रणाम किया और आगे को बढ़े। लक्ष्मण महाराज दशरथ जी बेहोश पड़े हुए थे। मंत्री और मित्र का निर्वहन करने वाले सुमंत्र जी इन परिस्थितियों पर भी अपने राजा के पास खड़े हैं। दशरथ जी को होश आया, दौड़े राम, ए राघव, रघुनंदन जरा ठहरो, एक बार तो मुझे जी भर के देखने दो। लेकिन राम तब तक महल से आगे निकल चुके थे। दशरथ जी महाराज दौड़े लेकिन गिर पड़े भूमि पर। सुमंत्र से कहा कि लय रथ संग सखा तुम जाओ। सुमंत्र देर मत करो, जल्दी से रथ को तैयार करो। राम लक्ष्मण को रथ पर बैठा कर राम लक्ष्मण सीता को लेकर के तुम जाना। और वो महाराज जब तक आए रथ उन्होंने तैयार किया। यद्यपि श्री राम जी रथ पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, कहा एष ते पितु आदेशः, ये तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है राघव, इसलिए कम से कम इस आज्ञा का पालन करो। श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी उस धनुष पर बैठे, उस रथ पर बैठे। और उस रथ पर जब वो बैठे तो लाखों लाखों नर नारियों ने चारों तरफ से, बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ चारों तरफ से उस रथ को रोक लिया। अयोध्या के कण कण से आंसू बरस रहा था, विश्वों वृक्षों के पत्तों से रस श्रवण हो रहा था और सामान्य जीव जंतु भी तड़प रहे थे। सरजू जी का जल खारा हो गया था। अनेकों नरनारियों ने, अनेकों पुरुषों ने आकर के रथ के चक्कों में अपने गुल्फों को फुजा दिया, फंसा दिया, पकड़ लिया। और कितने तो नरनारी रथ के चाहिए जिस रास्ते पर जाना था वहां पर लेट गए धरती पर और तड़पते हुए अवधवासी कहते हैं मत जाओ मत जाओ हे श्याम जे मत छोड़ अयोध्या जाओ, हो मत जाओ मत जाओ हे राम त्याग मत जाओ, हो मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या त्याग आज मत जाओ, मत जाओ मत जाओ हे राम त्याग मत जाओ, हो मत जाओ मत जाओ हे राम त्याग मत जाओ। रोए सरजू का जल निर्मल, रोए अयोध्या का कण कण, रोए सरजू का जल निर्मल, रोए अयोध्या का कण कण। हे करुणा सागर रघुनंदन, निज करुणा को दर्शाओ, हे राम त्याग मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम त्याग मत जाओ। हे राम त्याग मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम त्याग मत जाओ, मत जाओ मत जाओ हे राम त्याग मत जाओ, हे राम त्याग मत जाओ, हे राम त्याग मत जाओ। इस प्रकार से तमाम करुणा और विलाप में रोपे हुए नरनारियों ने राम के रथ को बद्ध होकर के रोक लिया। सहस्त्रों सहस्त्रों नरनारी सामने पड़े हुए थे। श्री राम जी विनम्रता पूर्वक अश्रुपात करते हुए रथ से उतर करके नीचे आए और उन्होंने कहा आप सभी के प्रेम को, करुणा को राम प्रणाम करता है, लेकिन आप जानते हैं कि जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं है, कर्तव्य उससे भी बड़ा होता है। आप हमें आशीर्वाद दो कि हम अपने कर्तव्य पथ पर चल करके यशस्वता को वर्ण कर सकें। श्री राम जी का रथ चला
और बालक के वृद्ध विहाय ग्रह लगे लोग सब साथ। बालकों को और वृद्धों को छोड़कर के जो वृद्ध उठ करके खड़े नहीं हो सकते वो तड़पते रह गए राम राम कह करके धरती पर। जो बालक पालने से गए अपने अपने घर में, लेकिन बालक के वृद्ध विहाय ग्रह लगे लोग सब साथ। पहले दिन राम जी की यात्रा ज्यादा नहीं हो पाई, केवल 12 किलोमीटर ही आगे चल करके उनको रथ को रोकना पड़ा, क्योंकि सारे नर नारी आगे आगे साथ में चल रहे थे। तो फिर सुमंत्र जी भी रथ से उतर करके नीचे आए हैं। हाका नहीं है, उन्होंने घोड़ों को पकड़ करके चले हैं और सारे लोग उनके साथ में रोते हुए चले जा रहे हैं। कहते यहाँ नहीं माने तो आगे मान जाएंगे। और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी आगे चल करके तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ तमसा के तट पर राम जी निवास किया और रात में लोग शोक श्रम बच गए। इतने थके हुए लोग थे, राम का वियोग था, रोए थे, नींद उनको बहुत आ गई। राम जी ने सोचा इनका तो भला होगा, लेकिन जो बच्चे माताएं अपने पालने में छोड़ करके आई हैं वो बच्चे माँ के बिना दूध कौन पिलाएगा उनको? जो बूढ़े पड़े हुए हैं उन्हें पानी कौन पिलाएगा? ये तो बिल्कुल अन्याय हो जाएगा। इसलिए राम जी ने उनको कल्याण करते हुए उन्होंने अर्धरात्रि में राम जी जागे और उसके बाद में भगवान श्री राम जी ने तत्काल सुमंत्र को धीरे से उठाया। इसलिए गई जाम जुग जामन बीती और राम सचो सन कहु सप्रीति, खोज मार रथ हाकहु ताता और आन उपाय बने नहीं बाता। रात को 12 बजे राम जी ने सुमंत्र को उठाया, भैया उठ जाओ, मुझे कर्तव्य पथ पर आपने आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाओ। ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आप मेरे धर्म के सहायक बनो। आप ऐसे में रथ में बैठा करके सी वक्त बगैर आवाज किए हुए ले चलो, खोज मार, और ऐसे रथ पर ले जाना कि खोज को मिटा दे, खोज न मिलने पाए, रास्ता पहिए की चक्के ऐसे ऐसे घुमा करके आप ले जाओ। अनेकों कलाएं होती थी रथ की चलाने की। सीता जी लक्ष्मण जी उस रथ पर बैठे, लक्ष्मण जी की आंखें खुली रह गई। लक्ष्मण जी ने कहा, इसलिए मेरी माँ ने कहा था स्वप्न में भी मत देखना, अगर कहीं आज लक्ष्मण तुम सोते हुए रह जाते तो आज तुम्हें भी सोता हुआ छोड़ करके भैया आगे निकल जाते। अब तो लक्ष्मण जी ने निर्णय कर लिया कि अब मैं कभी नहीं सोने वाला राम जी के साथ। जब